वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो हमने देखा कि जुम्मन को नॉमिनेट किया गया था कि हेड पंच बोलने के लिए, और उसने भी रियलाइज़ किया कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, जो खुद महसूस करता है दुश्मनी की भावना, उसको वो नहीं ला सकता है सत्य बोलने में और न्याय करने के बीच में। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। दोनों साहू और अलगू ने अपने अपने केस बताए। दे वेर क्रॉस एग्जामिन्ड, उनका से क्रॉस एग्जामिन किया गया, सवाल जवाब किया गया। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और जो मैटर था, केस था, उसको बहुत ही डीपली मीन्स गहराई से कंसिडर किया गया, स्टडी किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप, फिर जुम्मन खड़ा हुआ। तो जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। ये हमारा ओपिनियन है, हमारा मत है कि साहू को पे करना चाहिए अलगू को बुलक के पैसे, क्योंकि उसने ख़रीदा था। वैन साहू बाउट द बुलक, साहू ने जो बुलक को बाउट किया मतलब ख़रीदा, बाई का पास्ट फॉर्म है। इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़, उस समय उसको कोई डिसेबिलिटी मतलब कोई टूटा फूटा या डिजीज़ बीमारी नहीं थी। फोकस ठीक है। तो जब उसने ख़रीदा था तो उससे कोई बीमारी या कोई डिसेबिलिटी मतलब कुछ टूटा फूटा नहीं था शरीर। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो बुलक का जो डेथ हुआ, वो मर गया, वो दुर्भाग्य था। बट लेकिन अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अलगू को उसके लिए जिम्मेदार ब्लेम नहीं किया जा सकता, दोष नहीं दिया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अब ये सुन के अलगू जो था अपनी भावनाओं को कंटेन नहीं कर सका, मतलब रोक नहीं सका। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और ज़ोर ज़ोर से लाउडली ओवर एंड ओवर मतलब बार बार चिल्लाया, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज़ जस्टिस, मतलब पंचायत की जीत हुई, ये जस्टिस है, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, और पंच की आवाज़ में भगवान ही रहते हैं, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे न्याय मिलेगा, क्योंकि जुम्मन क्या था, उसका दुश्मन हो गया था, तो उसने सोचा नहीं था कि जुम्मन उसका साथ देगा। सून आफ्टर, कुछ दिनों बाद, जल्द ही, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम, उसको गले से लगा, एम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाना, मतलब बहुत ही अच्छे से। एंड सेड, कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, मतलब जो अंतिम पंचायत हुआ था, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन्ट टू बी अ पंचायत पंच, आज मैंने महसूस किया कि एक पंच होना का मतलब क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच के लिए कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। ही नोज़ ओनली जस्टिस, उसे सिर्फ न्याय करना है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, और हमें ऐसा करना चाहिए कि कोई भी दोस्ती या दुश्मनी के लिए न्याय और सत्य के रास्ते से डेविएट ना हो, मतलब भटके नहीं, ये जुम्मन बोला। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने भी अपने दोस्त को गले लगाया और रोया। एंड हिज टीयर्स वाश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसकी आंसुओं के साथ ही उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब जो मतभेद हो गए थे वो भी बह गए। ठीक है, आंसुओं के साथ ही उनकी साथी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे, उन दोनों के बीच में जो दुश्मनी हो गई थी, गलत फहमी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स गलत फहमी, वो दूर हो गई। क्यों? क्योंकि जुम्मन को क्या लगा था कि अलगू जब पहली बार पंच बना था तो उसने जानबूझ के उसका साथ नहीं दिया था, तो उसका दोस्त, लेकिन वो पंच था उस समय अलगू, और उसको वही फैसला करना था जो सही था। तो उस समय जुम्मन गलत था, आंटी सही थी, तो जुम्मन ने सही फैसला दिया था, या अलगू ने सही फैसला दिया था। इस कारण जुम्मन दुश्मन हो गया था और वो बदला लेना चाहता। लेकिन जब जुम्मन ही पंच बना तो उसने रियलाइज़ किया कि अलगू ने उस समय गलत नहीं किया था, क्योंकि एक पंच के लिए कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है, उसे सिर्फ जस्टिस देना है, न्याय देना है। सो दिस इज़ द स्टोरी। ठीक है, इट्स अबाउट कि दोस्ती और दुश्मनी से बढ़ के क्या है, न्याय और सत्य। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द टाइम। Let's see, working with the text, match 1 with 2, ये आपको करना पड़ेगा, खुद से कोशिश करना।
अलगू जुम्मन एंड अलगू वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। जुम्मन अलगू वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। इसमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा चीज़ है जो मैच कर रहा है उससे। ठीक है, तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। उसी तरीके से जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। जुम्मन के आंटी ने जुम्मन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया था। किस कंडीशन में, क्योंकि उसकी देखभाल करेगा। तो देख लो कहाँ पे था, द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर, उसकी देखभाल करेगा। आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। आंट ने डिसाइड किया था कि वो पंचायत से क्या करेंगे, मदद मांगे। क्यों, क्योंकि उन्हें न्याय चाहिए था। तो ये वाला होगा, सी वांटेड जस्टिस। ऐसे ही आप कर लोगे। अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अलगू क्या था, आंटी को पहले सपोर्ट नहीं करना चाहता था। क्यों, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप क्या थी, बहुत मजबूत। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। हु सेज दिस टू हुम एंड वाई। कौन किससे ये बोलता है, स्टेटमेंट दिया हुआ है नीचे, और वो बोल रहा है कि किसने किससे ये चीज़ कहा और क्यों कहा। जैसे माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। ये किसने बोला था, जुम्मन ने बोला था आंटी को। तो आप क्या लिखोगे, जुम्मन सेड दिस टू आंट। ठीक है, एंड वाई, क्यों, बिकॉज सी वॉज कंप्लेनिंग दैट नो वन इज़ लुकिंग आफ्टर हर। वो आंटी क्या बोल रही थी कि उसे कोई देखभाल नहीं कर रहा, वो कंप्लेन कर रही थी। तभी जुम्मन ने बोला कि मेरी वाइफ को पता है कि घर को कैसे चलाना है। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। ये किसने बोला था कि बेटा क्या ये चुपचाप रहना सही है, ये जानते हुए भी कि सही गलत क्या है। ये आंटी ने बोला था। तो आंट सेड दिस टू अलगू। क्यों बोला था, बिकॉज अलगू वॉज नॉट विलिंग टू हेल्प हर, क्योंकि जुम्मन उसका अच्छा दोस्त था। वाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। ये किसने बोला था, अपने बचाव में क्या कहना है तुम्हें। अलगू सेड दिस टू जुम्मन। क्यों, बिकॉज ही वॉज अबाउट टू डिलीवर द जस्टिस। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। ये किसने बोला था कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। समझू साहू सेड दिस टू अलगू बिकॉज द बुलक हैड डायड एंड अलगू वॉज आस्किंग फॉर मनी। विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। ये किसने बोला, अलगू सेड टू पंचायत, मतलब लोगों से बोला, पब्लिक में चिल्लाया हो। बिकॉज ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड जुम्मन टू हेल्प हिम गिव जस्टिस टू हिम। अभी आंसर करना है आपको। देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज़ बीइंग रेफर टू। सिचुएशन जो चेंज हो गया उसका मतलब क्या हुआ, कौन सा सिचुएशन चेंज हुआ था। तो सिचुएशन ये चेंज हुआ था कि जुम्मन को केयर करना था आंटी के बारे में, लेकिन वो सिचुएशन चेंज हो गया, वो देखभाल नहीं करता था। तो आप लिखोगे देन द सिचुएशन चेंज, दिस मीन्स दैट जुम्मन हैड प्रॉमिस टू लुक आफ्टर आंट बट ही रिफ्यूज टू लुक आफ्टर हर। उसने देखभाल करना बंद कर दिया आफ्टर सम टाइम। When Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब जुम्मन के आंट ने ये महसूस किया कि अब घर में उसका स्वागत नहीं है, what arrangement did she suggest? क्या उसने सजेस्ट किया। So she suggested that you give me a monthly allowance, मंथली मुझे पैसा दो, so that I can set up a separate kitchen, ताकि मैं अपना दूसरा किचन का अरेंजमेंट कर सकूँ। What was the villagers' reaction when the aunt explained her case? Villagers का रिएक्शन क्या था जब आंट ने अपना केस बताया था। तो some of the villagers laughed at her, some sympathized, दया भावना दिखाया, and others asked her to make it up with जुम्मन and her wife, मतलब समझौता कर लो। Why was जुम्मन happy over अलगूज nomination as head punch? जुम्मन पहले खुश क्यों हुआ था अलगू के नॉमिनेशन पे हेड पंच में, बिकॉज both were good friends and Juman expected that Algu will favor him. God lives in the heart of Punch, the aunt said. What did she mean? जब आंट ने बोला कि भगवान रहते हैं हार्ट में, मतलब पंच के हृदय में, इसका क्या मतलब था, बिकॉज सी हैड बिलीव दैट दे विल डू जस्टिस। उनका काम जस्टिस करना है। भगवान का भी काम क्या होता है, न्याय करना। तो धरती पे भगवान पंच होंगे, तो सी मेंट दैट पंच आर इक्विवेलेंट टू गॉड, दे भगवान के बराबर हैं, एंड दे हैव टू डू जस्टिस। व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड जुम्मन टेक इट। अलगू का वर्डिक्ट क्या था, फैसला क्या था, और जुम्मन ने इस चीज़ को कैसे लिया। तो जुम्मन वर्डिक्ट वाज दैट, सॉरी, अलगूज वर्डिक्ट वाज दैट जुम्मन वाज रॉन्ग एंड ही शुड पे मनी टू आंट। हाउ डिड जुम्मन टेक इट, जुम्मन डिडंट टेक इट पॉजिटिवली, ही बिकेम एनिमी ऑफ अलगू।
अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. व्हाट वाज दिस प्रॉब्लम? अलगू भी एक टाइट स्पॉट में मुसीबत में फंस गया. क्या प्रॉब्लम था? हिज प्रॉब्लम वाज दैट द बुलक ही हैड सोल्ड टू समझू साहू हैड डाइड एंड समझू साहू रिफ्यूज टू पे हिम एनी मनी फॉर डेड बुलक. वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन नॉमिनेशन एज हेड पंच? जुम्मन अलगू जो था, जुम्मन को जब नॉमिनेट किया गया हेड पंच तो वो दुखी क्यों हो गया, अपसेट क्यों हो गया? बिकॉज बोथ हैड टर्न्ड व्हाट, enemies, and Algu thought that Juman will take revenge. What was Juman's verdict as head punch? How did Algu take it? जुम्मन का फैसला क्या था हेड पंच की तरह, और अलगू ने इस चीज़ को कैसे लिया? तो जुम्मन्स वर्डिक्ट वाज इन फेवर ऑफ अलगू एंड ही आस्क्ड समझू साहू टू पे मनी टू अलगू. अलगू टेक इट वेरी पॉजिटिवली बिकॉज ही हैड गॉट द जस्टिस. विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ट? इनमें से कौन सा है जो स्टोरी को सबसे अच्छे से समरी बताता है? I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. The voice of the punch is voice of God. Give a reason for it. कौन सा होगा? ये वाला होगा कि किसी को भी दोस्ती दुश्मनी के लिए अपने न्याय से पीछे नहीं हटकना चाहिए. ठीक है. So this is the chapter. एक और क्वेश्चन है. Replace the italicized portion of each sentence below with a suitable phrase from the box. Make necessary changes when required. तो नीचे देखो क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं इटैलिसाइज की गई, मतलब इटैलिक्स में लिखी गई हैं. तो बोल रहा है इसकी जगह यहाँ से कुछ चुन के फ्रेज ऐड करो और कुछ चेंज करना हो तो कर लो. जैसे मैं ये बता रहा हूँ, द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज़ टू रिमेन साइलेंट. तो एक अननेसेसरी मतलब एक बेकार की बहस को चुप करने का, अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि चुपचाप रहें. तो रिमेन साइलेंट की जगह यहाँ से रखना है एक फ्रेज. तो क्या रख सकते हो आप? कीप मम, चुपचाप रहें. द बेस्ट वे टू अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज़ टू कीप मम. तो अब तो ठीक है, सिर्फ इसी को हटा दोगे तो उसको लिख सकते हो, लेकिन कुछ चेंजेस की रिक्वायर्ड हो तो आप कर सकते हो ग्रामेटिकली फिट करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसिल. दुर्भाग्य से जो मैं ट्रेन पकड़ने वाला था वो कैंसिल हो गया. तो अनफॉर्चुनेटली की जगह लिखना है. तो क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर लुक आफ्टर, स्वैलो, मेक इट अप, गो इनटू, टेक चांसेस, टाइट स्पॉट. तो ये वाला होगा. एज इल लक वुड हैव इट, मतलब इल लक मीन्स दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेट. लिखोगे एज इल लक वुड हैव इट द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसिल्ड. तो उसी तरीके से इन सारे को आप पढ़ो और यहाँ से जो वहाँ पे फिट हो सकता है इटैलिसाइज्ड की जगह उसे आपको लिखना है. जैसे कि टेक रिस्क, तो टेक रिस्क का मतलब क्या होगा? टेक चांसेस. तो उससे आप सेंटेंस फ्रेम कर लेना. द पेशेंट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. टेकन केयर मतलब क्या होता है? देखभाल करना. तो यहाँ से क्या ले सकते हो आप? लुक आफ्टर, देखभाल करना. Why don't two of you focus end your quarrel by shaking hands? अपना दुश्मनी ख़त्म क्यों नहीं कर लेते? end your quarrel. तो क्या पे होगा यहाँ पे? देख लो, make it up होगा, समझौता कर लो. I was in a difficult situation. difficult situation मतलब यहाँ से क्या हो सकता है? देखो, tight spot. When I saw a pile of dirty dishes, I felt very disappointed. Disappointed means निराश हो जाना. तो देखो यहाँ पे my heart sank हो जाएगा. तो ऐसे ही I will examine the matter carefully before commenting on it. एग्जामिन करूँगा, एग्जामिन की जगह बनता है. एग्जामिन की तरह देखो क्या होता है? टेस्ट लेना हो सकता है ना. देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. ये वाला होगा गो इनटू, मैटर में अंदर तक जाना, एग्जामिन करना. दे क्रिटिसाइज्ड हिम इन द मीटिंग बट ही एक्सेप्टेड विदाउट प्रोटेस्ट ऑल द क्रिटिसिज्म. प्रोटेस्ट का मतलब क्या? विदाउट प्रोटेस्ट मतलब बिना विरोध किए हुए. तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है? बिना विरोध किए हुए. ये ease one's conscience. It will free for me. It will free me from all worry to know that I had done nothing wrong.
तो फ्री करना मतलब आज़ाद हो जाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वलो। नो, स्वलो नहीं होगा, मैं फ्री हो जाना बोल रहा है, ठीक है। अपने चिंता से छुटकारा पा लेगा, ये वाला होगा। ईज वंस कॉन्साइंस मतलब एक की अंतरात्मा को बहुत ही ईज कर दिया, आसान कर दिया, ठीक है। तो ये आप करो। यहाँ पे फिर इसी तरीके से डिफरेंट फ्रेज दिए हैं, इनका मीनिंग दिया हुआ है, अब उसको यूज़ करना है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, दिस विल बी योर होमवर्क। So let's close this chapter. We'll see you in the next one. Thank you.